हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। आज का व्लॉग है नवरात्रि से पहले दिन का, पहले से भी पहले दिन का, 2 दिन पहले का, जो कि मैं नहीं अपलोड कर पाई क्योंकि बीच में नवरात्रि के फेस्टिवल के फिर लेट नहीं होते हैं, तो फिर वो अपलोड किए हैं पहले। तो ये पहला व्लॉग आपको बाद में मिल रहा है, कोई बात नहीं है, कभी कभी हो जाता है। अब मेहनत करी है, व्लॉग रिकॉर्ड करा है, तो ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो आज मेरा जो है कुछ क्लीनिंग का रूटीन है जो आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ ऑर्गेनाइज़ करना है, अलमीरा वगैरह जो रूम खाली किया था तो उसमें काम चला है ना, तो उसी रूम को आज सेट करना है। हालांकि सामान तो सेट हो ही गया था, बस जो है कवर्ड रह गए थे तो वो करूँगी। लेकिन उससे पहले जो घर की डस्टिंग बची हुई थी, फेस्टिवल शुरू होने वाले हैं, माता रानी का आने का टाइम हो गया है, तो बस इन 2 दिनों में जो है बाकी का काम करना है। रूम तो हो ही गया है, तो आज पूरी डस्टिंग करूँगी पूरे घर की। सारी कुछ तो जो है रिकॉर्ड नहीं किया जाता, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि घर में कुछ भी काम चले तो धूल पूरे घर में होती है। बहुत धूल हो रखी है सभी जगह। बस सिर्फ वो रूम हुआ था क्लीन, उसमें कुछ क्लीनिंग नहीं करनी है आज। बाकी सब जगह मुझे अच्छे से क्लीन करना है, एक एक चीज़ें। तो बस सबसे पहले तो डस्टिंग से ही मैंने शुरू किया है, क्योंकि फिर किचन का काम वो सारा निपटाने के बाद ही फिर कपड़ों में लगूंगी बाद में। पहले जो भी धूल का काम है जितना, वो मैं कर लेती हूँ। सारे पहले गेट वगैरह साफ़ करूँगी, बहुत धूल हो गई थी और टाइम की थोड़ी सी कमी है, नहीं तो अभी तो पहले ही हो जाती। तो अब आ गई थी मैं किचन में, ये सारा मैंने कर दिया था। और कर्टन सामने आप देख रहे हैं अभी तक लगे नहीं हैं, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा टाइम के बाद ही लगाऊँ। जैसे सब सेट वेट हो जाएगा ना अच्छे से, धूल का काम सारा हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रिज मैं पूरा डीप क्लीन नहीं कर रही हूँ, सामान थोड़ा कम हो रहा था, तो जैसे गीले कपड़े से अच्छे से सारी सेल्फ वगैरह पोंछते हैं तो वो मैंने किया है। वैसे तो डीप क्लीन हो जाता है नवरात्रि से पहले, लेकिन मुझे गंदा लग नहीं रहा है इतना, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान रखने वाले लोग अलग अलग होते हैं ना, जिसको बोलते हैं कि अलग अलग हाथ, तो जल्दी गंदी होती हैं चीज़ें। कोई कैसा रख देता है, कोई कैसा। तो यहाँ पे मेरा अपना हाथ होता है तो इतना गंदा होता नहीं है, तो डीप क्लीन मुझे नहीं करना है फ्रिज। ऐसे ही मैंने गीले कपड़े से अंदर बाहर से सारा साफ़ कर दिया। ये तो होता ही रहता है नॉर्मली, बस वही किया है। ये अभी एक काम बचा हुआ था, ये भी साफ़ नहीं हुआ था। ये हमारी जो यूनिट सी है, इसमें यहाँ पे बाहर निकाल के रखी थी, टेबल कर दिया था, लेकिन ये रह गया था। तो आज इसको भी अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि धूल इतनी ज़्यादा थी। मुझे नहीं पता था, ये मैंने रूम में ही छोड़ दिए थे 2 दिन, तीसरे दिन इसको बाहर निकाला। मुझे नहीं पता था इतनी धूल होगी, तो बहुत ही गंदा हो गया है। तो इसको भी गीले कपड़े से ही मुझे साफ़ करना पड़ेगा, सूखे से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इस तरह की धूल है। पहले फ्रिज किया, फिर बाद में पूरा किचन किया, और अब लास्ट में मैं ये कर रही हूँ। तो इसको अंदर रूम में सेट कर देती हूँ अपनी जगह पे जहाँ पे था। तो फिर नहा धो के सारा घर क्लीन करके पोछा ओछा पूरा कंप्लीट काम करने के बाद अब मैं लगी हूँ थोड़ा सा कपड़े लगाने के लिए। मैंने पहले शुरू कर दिया था इवनिंग में ही कल रात को, लेकिन फिर टाइम नहीं था इतना, तो फिर आगे हुआ ही नहीं, वहीं पे रह गया काम। थोड़ा सा नीचे से कुछ मैंने थोड़े से कपड़े रखने शुरू करे थे जो रखे हुए हैं, उसमें शीट बिछा के। हालांकि टाइल्स लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं सीट बिछा देती हूँ नीचे। थोड़ा सा मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, खाली टाइल्स पे रखना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हम फोल्ड करके नीचे ही रखते हैं। जो बास्केट वगैरह में रखते हैं वो तो रखे जाते हैं ऐसे। तो बस पहले मैंने सारे कपड़े हैंगर पे लगाए हैं, क्योंकि सारे ऐसे ही रखे हुए थे, एक एक चीज़ निकली हुई थी। तो अब इनको फिर से जो है सबको हैंगर पे मैंने सेट किया है। और यहाँ पे डेली के मैं इनके जो है सबके कपड़े लगा रही हूँ, तीनों के एक ही जगह रहते हैं, डेली के यहाँ पे लगाऊंगी। और थोड़ा सा अब चेंज कर रही हूँ। अब मैंने ऊपर भी थोड़ा सा हैंगर का इंतज़ाम करवा लिया है ना, ये इस तरह से हैंगर ऊपर भी अब लग जाएंगे, पहले नहीं था। ये रोड टाइप जो क्या बोलते हैं इसको, मुझे बताना, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं इसको। तो हैंगर तो मुझे पता है कि हैंगर लगाने वाला है।
तो यहाँ पे सारे हैंगर मैंने सेट कर दिए हैं। और यूनिफ़ॉर्म अभी मैंने यहाँ पे नहीं रखी है, अभी इस साइड में इनकी यूनिफ़ॉर्म रखूँगी। हालांकि यूनिफ़ॉर्म दोनों भाइयों की दो दो जोड़ी, अंश की भी 3 है और श्रेय की भी 3 है, तो सब इधर उधर रखे हुए हैं कपड़े। अब धीरे धीरे करके यूनिफ़ॉर्म मैंने अभी इसलिए नहीं रखी थी क्योंकि अब अंश को बोला है कि फुल स्लीव पहनने के लिए, क्योंकि डेंगू का थोड़ा सा प्रकोप ज़्यादा चल रहा है ना। हालांकि अभी सीज़न तो नहीं था, जब थोड़ी सी ठंड होनी शुरू हो जाती है तब होती है, लेकिन अब फुल का ये आ गया कि फुल स्लीव पहननी है, तो बस इसीलिए फिर दोबारा से ही मैं यहाँ पे लगाऊंगी। अब आ गए हैं दूसरे वाले उसमें, जो मैंने ये नया सेटिंग करवाई है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे ना ब्लेज़र वगैरह की बड़ी दिक्कत थी। जो मेरे वाला कबर्ड है उसमें रहते थे, मतलब मेरे वाला इधर का पोर्शन है उसमें रहते थे ये, तो फिर मेरे नहीं आते थे। और ये इनके जो हैं जैसे कुर्ते पजामे हो गए और एक्स्ट्रा जो थोड़ा सा बाहर जाने के हैं, वो मतलब इस तरीके से इसमें आ जाएंगे। जिनको डेली यूज़ नहीं करना होता, काफ़ी टाइम भी लगे रहते हैं जब कहीं जाना होता है या कोई कुर्ता पजामा अलग मतलब पहनना होता है कुछ, तो ये सारा कुछ इसमें सेट हो जाएगा। ये देखिए, और कुर्ते पजामे इतने हो रहे हैं लेकिन पहनते नहीं हैं क्योंकि बड़े हो गए हैं बच्चे, अब एक एक साल में छोटे कपड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ जो न्यू जीन्स हैं वो मैंने नीचे रख दी हैं, और जीन्स भी छोटी हो रही हैं। और ऊपर मैंने जो है सारे ये सेट कर इधर इधर रख दिए हैं कुछ जो फुल स्लीव शर्ट है। अब आगे भी थोड़ा सा सीज़न चेंज होगा तो घर में भी फुल स्लीव निकलेंगी। कपड़ों का भी कितना काम रहता है ऑर्गेनाइज़ करने का, बहुत ज़्यादा। अब गर्मी के, अब थोड़ा सा हल्की ठंडी के, फिर बहुत ज़्यादा ठंडी के, बार बार एडजस्ट करना होता है। तो बस अभी तो जो था मैंने वैसे ही लगा दिया है। अब थोड़े दिन बाद फिर हाफ हट जाएंगे, फुल स्लीव आ जाएंगे, टी शर्ट शर्ट सब। तो इस तरीके से बड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा चेंज भी हो गया है और थोड़ी सेटिंग भी सही हो गई है। और बिल्कुल सिंपल है, कोई ऑर्गेनाइज़र कुछ भी नहीं है, सिंपल तरीके से मैंने लगाया है। जो एक दो हैंगर लगे हुए थे इनके, जो ये इधर के साइड गेट खुलते ना अंदर की साइड, वो भी उन्होंने निकाल के फेंक दिए। अभी कुछ नहीं है, अभी बिल्कुल सिंपल है। तो ये हमारा जो है इस तरीके का लुक रहता है इनका। थोड़ी सी शर्टें भी मैंने यूनिफॉर्म वाली यहाँ पे रख दी हैं, लेकिन पूरा नहीं हुआ। अब आ गई हूँ किचन में, सिर्फ इतना ही हुआ है। चाय का टाइम हो गया है, बहुत टाइम लगता है इस तरीके से। मेरे वाला तो सारा हिस्सा ऐसे ही रह गया, मतलब मेरा काम कुछ भी नहीं हुआ, मेरा कबर्ड अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो मैं तो अब शायद रात को ही कर पाऊँगी, क्योंकि अभी तक तो मैं शॉप पे नहीं गई थी। अब मैं जाऊँगी शाम के टाइम शॉप पे। सुबह मैंने ऑफ़ रखा था क्योंकि बच्चे दोनों स्कूल कॉलेज चले गए थे और मुझे थोड़ा सा ये काम करना था। देखो, दो जगह तो काम होता नहीं है, तो मुझे ऑफ़ रखना पड़ा। और अब मैं जाऊंगी, थोड़ा सा मार्केट का काम है, पहले थोड़ा सा मार्केट जाना है। अंश आ गया था स्कूल से तो उसके साथ जाऊंगी। श्रेय तो लेट ही आता है, वो तो शाम को आएगा 6 बजे। तो अंश के साथ मुझे जाना पड़ेगा, ज़रूरी काम है। टाइम बिल्कुल नहीं लगता आजकल ना, दिन ये भी नहीं पता लगता मुझे कि कहाँ से कहाँ निकल जाता है। मतलब सुबह से शाम कब हो जाती है, रात हो जाती है शाम तो किसकी। तो बस फटाफट से चाय बना के और पहले जाऊंगी मार्केट, उसके बाद फिर आके मिलते हैं। जो भी शाम का जो है खाना दाना करूँगी और उसके बाद फिर पूरा वो जो काम मैंने अधूरा छोड़ा है वो करूँगी। चल दिए हैं माँ बेटा मार्केट। और वैसे तो टाइम हो रहा था शॉप पे जाने का ही, लेकिन क्या करूँ, काम है तो पहले यही करके आते हैं। मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है ना, गर्मी होती है और धूप भी अब इतनी तेज़ नहीं लगती है, तो बड़ा ही प्यारा सा मौसम है। मार्केट मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा घूमना नहीं है, बस एक काम है करके वापस आ जाऊँगी जल्दी जल्दी, लेकिन जाना प्रॉपर मार्केट में ही होगा। तो काम करके फिर चलूँगी शॉप पे। शॉप का आपको पता ही है, कुछ रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ मैं शॉप पे रिकॉर्ड। और फिर काम करने के बाद आपसे मिलूँगी रात के खाने के टाइम पे। तो चलिए मैं कर लेती हूँ फटाफट से काम, जिस काम के लिए आई हूँ। ये देखिए, हमारे यहाँ पे ये पीट बाज़ार लगता है जिसमें सभी चीज़ें मिलती हैं, कपड़े से लेके खाना पीना राशन, मतलब ग्रोसरी भी। और हम लेते हैं यहाँ से सब्जियाँ और फ्रूट। तो हमने तो नहीं लिया है, खैर पापा ले लेते हैं, हमें तो नहीं आना पड़ता। और बस अब धीरे धीरे जो है 4:30 से भी बाद का ही टाइम हो गया होगा। और आजकल सूर्य देवता ना जल्दी ही नीचे आ जाते हैं छिपने के नाम के। तो अब मिली हूँ आपसे रात के टाइम पे। खाना बनाना है, बनाऊंगी राजमा।
तो यहाँ पे राजमा तो बॉयल से सब कुछ कर देता है काम। अब मुझे लगाना है तड़का। खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तड़के में मैंने ली है 2 बड़ी इलायची और तेज पत्ता और प्याज, जीरा, हींग। क्योंकि सब जो प्याज की सब्ज़ी बन रही है, ये नवरात्रि से पहले का व्लॉग है ना, तो इसलिए आज प्याज की सब्ज़ी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि अभी तो ज़्यादा मैंने नवरात्रि में व्लॉग किए ही नहीं है। एक तो डेली रेगुलर नहीं दे पा रही हूँ, टाइम नहीं होता है, एक दिन छोड़ के एक दिन देती हूँ। तो बस पूजा से रिलेटेड ही नवरात्रि के व्लॉग जा रहे हैं, जो कि आप पसंद भी नहीं कर रहे हो ज़्यादा, पर चलो खैर कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे तड़का मेरा हो गया है और इसमें डाल दूँगी रूटीन के मसाले, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, ये सब डाल दूँगी और करके मिक्स। फिर इसमें टमाटर, हरी मिर्च का पेस्ट, अदरक बच्चे डालने नहीं देते हैं, नहीं तो अब अदरक का भी सीज़न आ गया है। बहुत ही अच्छा सा अदरक आ रहा है, कच्चा कच्चा सा। चाय में तो हम यूज़ करने लगे हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन सब्ज़ी में नहीं करते, बच्चे मना करते हैं। तो बस यहाँ पे कर दिया है मैंने इसमें ऐड टमाटर, हरी मिर्च। थोड़े से टमाटर ना मैंने उसमें बचा लिए थे, क्योंकि जो लड्डू गोपाल का राजमा है वो मैं अलग से बनाऊंगी भोग लगाने के लिए। तो प्याज का बन गया है तो वो अलग से बना दूंगी। इसमें डाल दूंगी मैं सॉल्ट टमाटर के हिसाब का, क्योंकि राजमा में पहले से ही है, राजमा बॉयल रखा हुआ है। और बस फटाफट से चावल बन जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। राजमा हो, छोले, दाल चावल मतलब अगर बनने हैं तो जल्दी बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। दाल चावल में तो खैर उतना भी नहीं लगता है, क्योंकि तड़का हींग जीरे का ही लगा देती हूँ मैं फटाफट से। और राजमा बहुत ही अच्छे से बॉयल हो रहा है। राजमा हमारे यहाँ पे छोटे वाला होता है, बड़े वाला नहीं होता। इधर चावल का पानी चढ़ा रखा है, चावल भीगे रखे हैं। तो ये सारा काम रेडी रखा है। और उधर आपको दिखाई दिया होगा राजमा मैंने बाउल में निकाल रखा है, जो कि मैं बनाऊंगी अलग से। यहाँ पे हमारा तड़का भुन गया है, मतलब मसाला भुन गया है। और आजकल ना सर्दी थोड़ी सी होने लगी है, मतलब गर्मी ख़त्म हो गई तो स्टीम आनी शुरू हो गई। अब जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ेंगी स्टीम बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने राजमा मसाला डाला है, और राजमा मसाला मैंने 2 चम्मच लिया है। यहाँ पे छोटे वाली है वो स्पून मेरी, और राजमा थोड़ा ज़्यादा है क्वांटिटी में, तो उसके हिसाब से राजमा मसाला ऐड कर दिया है। गरम मसाला नहीं डालूंगी, क्योंकि मैंने इलायची और तेज पत्ता डाल दिया था। और अब जाएगा इसमें राजमा। और आज तो स्टीम ने हद ही कर रखी है, एकदम फोग फोग हो रहा है, इतनी भाप उड़ रही है। तो राजमा अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। गरम मैंने इसमें पानी डाला है, ठंडा नहीं डाला है। गरम पानी से यह है कि साथ साथ ही इसमें जो है अब बॉयल आ जाता है, फिर इसमें वो झाग झाग से नहीं आते हैं। चाहे वो दाल हो, राजमा हो, छोले हो, तो गर्म पानी का यूज़ करते हैं ना, तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। ये देखिए बिल्कुल एकदम ऐसे ही इसमें उबाल शुरू हो गया है। लेकिन अगर हम ठंडा पानी डालते तो सारा ही वाइट वाइट झाग से भर जाता, ये फ़र्क होता है। फिर वो सब्ज़ी ना एकदम कच्ची टाइप सी लगने लगती है, बहुत ज़्यादा पकानी पड़ती है। तो राजमा बहुत जल्दी बन जाता है अगर अच्छे से बॉयल हो रखा है और हम उसमें गर्म पानी का यूज़ करते हैं। तो ये जो छोटी छोटी, और हाँ टिप्स बोल रही थी मैं, छोटी छोटी टिप्स दे देती हूँ कभी कभी। एक कमेंट भी शायद आया था कि किचन टिप्स दीजिए आप, तो ज़्यादा कुछ इस तरह का वीडियो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन जो मुझे याद आ जाता है टाइम पे वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर देती हूँ अपना एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे प्लेट हमारी लग चुकी है राजमा चावल की। और राजमा चावल वाले दिन फुलके नहीं बनते, रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं राजमा के साथ, सिर्फ चावल। तो आ जाइए आप लोग भी। और नवरात्रि के बाद फिर शेयर करूँगी कुछ चटपटा सा खाना। अभी तो यही है कि बिना प्याज का बन रहा है, और टाइम थोड़ा सा मेरा जो है आजकल शॉप पे थोड़ा सा नवरात्रि में ज़्यादा जा रहा है। हालांकि नवरात्रि का व्लॉग नहीं है, लेकिन वॉइस ओवर नवरात्रि में हो रहा है, तो इसलिए बोल रही हूँ। तो नवरात्रि में ना बहुत टाइम अच्छा चल रहा है शॉप में, तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है, घर पे कम, इसीलिए व्लॉग कम मिल रहे हैं आप लोगों को। ऊपर से पूजा से रिलेटेड रहता है पूरा दिन, तो उसमें टाइम निकल जाता है, पूजा का क्या शेयर करना। तो अब मैं लग गई थी खाने वाने के बाद फ्रेश होके चेंज करके फिर से अपने कपड़े सेट करने के लिए। मैंने चलिए अपना भी जो है थोड़ा सा कर ही देती हूँ, ऑर्गेनाइज हो जाएगा तो हो जाएगा, और रह जाएगा कल से तो फिर वही मॉर्निंग अपना रूटीन शॉप पे जाने का। तो ये सारा कुछ मैंने सेट कर दिया है, अपना दिखाया नहीं है। और मेरे कपड़े आधे बिना प्रेस के पड़े हैं, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं रखे डेली यूज़ के। अब इनको भी थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब जो ऊपर मैंने सूट लगाए हैं ये सारे मेरे नवरात्रि में पहने जाने वाले सूट हैं, और जो अस्तर वाले हैं थोड़े से न्यू हैं, तो ये मैं नवरात्रि के टाइम पे पहन लेती हूँ अस्तर वाले, क्योंकि गर्मी में तो पहने नहीं जाते हैं।
तो बहुत ज़्यादा कलेक्शन मेरे पास होती नहीं है, लेकिन जो होती है उसको अच्छे से सहेज के मैं रखती हूँ। तो ये मैंने सेट कर दिया। यहाँ पे भीड़-भाड़ ख़त्म हो गई है और जो साड़ी कलेक्शन होता है वो भी मेरे पास ऐसा बिल्कुल वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा नई-नई साड़ियाँ हैं। जो है वो मैंने कभी शेयर भी नहीं किया। और ऊपर का यहाँ पे मैंने लगा दी हैं ये बेडशीट सारी, जो कि डेली यूज़ में होती हैं। सोफ़ा कवर एक ही मैंने रखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ बेडशीट है और हाँ, मतलब दीवान हो या बेड हो, ये कलेक्शन यहाँ पे डेली यूज़ का है। इसमें फैंसी कुछ भी नहीं है, जैसे दिवाली वगैरह के लिए। ये सिर्फ डेली यूज़ का है। तो इस तरह से मैंने ये ऑर्गेनाइज़ किए हैं। जब ये रूम खाली हुआ था तो मुझे ना इतना डिप्रेशन हो रहा था इसको देख के, क्योंकि टाइम मेरे पास होता नहीं। काम से मैं नहीं घबराती हूँ, काम मुझसे चाहे जितना करा लो, लेकिन टाइम होना चाहिए। टाइम मैं शॉप पे देती हूँ। तो बस बड़ी मुझे टेंशन हो रही थी। आज मन को सुकून, शांति, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप बताना मेरा सिंपल सा ऑर्गेनाइजेशन आपको कैसा लगा, जो कि बिल्कुल एकदम फ्री है, ज़ीरो बजट है, जिसमें कोई जो है बाहर का मैंने कोई बास्केट कुछ भी ऑर्गेनाइज़र यूज़ नहीं करा है। बस ये 2 बास्केट मेरे पास ज़रूर है। एक बास्केट में मैं अपने दुपट्टे रख लेती हूँ और 2 में इनके जो है अंडरगारमेंट्स रख देती हूँ, क्योंकि जो आजकल ये डोर है ना, इन पे लगाने के ऑर्गेनाइज़र बहुत आ रहे हैं, जिसमें हम हैंकी, सॉक्स ये सब कुछ फिट कर सकते हैं। लेकिन बस लेकिन ही रह जाता है। मेरा काम बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए सब कुछ करना मुश्किल होता है। सारा मन तो बहुत करता है, पर मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है। एकदम साफ़ सफाई होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज, चाहे हमने जैसे किया हो वो वैसे ही अच्छा लगता है। और नीचे का लुक बड़ा ही प्यारा लग रहा है, पहले इतना प्यारा नहीं लगता था। कबर्ड बताना अब ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। जो वाइट बॉर्डर के साथ थे वो ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। तो जी अब जो है सोने की तैयारी करते हैं। मन को सुकून मिल गया, शांति मिल गई और टेंशन दूर हो गई। मिलती हूँ आपसे आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।